तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पुष्पक। ये हिंदी पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 10 नया उजाला, ये कहानी है। इसके पहले हमने पाठ 9 तक की वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 नया उजाला कहानी। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसका अभ्यास प्रश्न अंत में देखेंगे। तो आइए हम कहानी को पढ़ते हैं। पाठ 10 नया उजाला। कहानी। प्रस्तुत कहानी में हमें समाज में फैले अमीर गरीब व जाति पाति के भेदभाव को दूर करके एक दूसरे से मेल जोल से रहने की सीख देती है। बुधवा आज बिना कुछ खाए पिए ही पाठशाला चला गया था। मगरी रह रहकर अपने को कोस रही थी। एक तो विधवा, दूसरी गरीब। बड़ी मुश्किल से पाठशाला में बुधवा का नाम लिखवाया था। भला हो पंडित विद्यानंद जी का। उन्होंने दाखिल तो कर ही लिया, पुस्तकें भी पाठशाला से दिला दी। मगरी कामकाज निपटाकर बैठ गई। जब बुधवा ने ही नहीं खाया पिया तो वह कैसे खाए। अब हमेशा रात को ही देख लिया करूँगी कि आटा है या नहीं। बुधवा को चाहिए ही कितना। उसके सामने रह रहकर बुधवा का कुम्हलाया चेहरा आता तो वह और भी तड़प जाती। माँ की ममता ऐसी ही होती है। मगरी अपने विचारों में खो गई। तभी उसे लगा जैसे बुधवा ने उसे आवाज़ दी। वह पाठशाला से आते ही सीधे घर आता। माँ, मैं आ गया कहकर बस्ता रखता और साथियों के साथ खेलने भाग जाता। मगरी जल्दी से रोटियां बनाती और उसे खोज कर लाती। रोटी खाकर वह फिर खेलने भाग जाता। उसके बिना खेल जमता ही ना था। कबड्डी हो या गिल्ली डंडा, पतंग हो या गेंद, बुधवा ही सबसे आगे रहता। उसमें एक बात और भी थी, वह खेल कूद में ना खुद बेईमानी करता ना औरों को करने देता। खेल खेल में रूसा मटकी को वह बुरा समझता था। खेल तो खेल है, उसका कहना था। मगरी ने समझा बुधवा आ गया है। अच्छा हुआ जल्दी आ गया, उसने सोचा और जल्दी जल्दी आटा गूंथने लग गई। मगरी को आश्चर्य हुआ कि बुधवा का बस्ता तो कहीं दिखाई नहीं देता। तब वह आया है या नहीं, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। रोटियां तो उसने 5 मिनट में बना ली। उन्हें ढक दाब कर वह बुधवा को खोजने लग चली। पर बुधवा क्या गांव में था? वह पछता रही थी कि आज दुबे जी के खेत पर भी काम करने नहीं जा सकी। और इधर बुधवा जैसे उससे आंख मिचौनी खेल रहा था। अब उसे बुधवा पर गुस्सा आ रहा था। आज वह बहुत परेशान थी। उसने रोटियों को कपड़े में बांधा, प्याज की 2 गांठें ली और लपकी पावापुरी की ओर। बुधवा की पाठशाला पावापुरी में था। मगरी को जब पावापुरी के सफ़ेद मंदिर दिखाई देने लगे तो उसे स्वयं पर आश्चर्य हुआ कि वह इतना तेज किस तरह चल सकी। पिछले बरस उसके घुटने में बाय आ गई थी तो उसकी चाल में वह तेजी नहीं रही थी। पर आज तो मगरी के पैरों को मानो पंख लग गए थे। जैसे ही मगरी पाठशाला में घुसी, आधी छुट्टी की घंटी बज गई। बच्चे अपना अपना खाना लेकर पेड़ों के नीचे बैठ गए। मगरी की आंखें बुधवा को खोजने लगी। सारे बच्चे उसे बुधवा ही दिखाई देते थे, एक से कपड़े एक से कद। विद्यानंद जी ने उसे देखा और पहचान लिया कि यह बुधवा की माँ है। पूछा, क्या बात है? मगरी पसीने से तरबतर थी। सुकचा कर बोली, पंडित जी, आज बुधवा बिना खाए पिए ही चला आया था। रोटी लाई हूँ उसके लिए।
तो क्या बुधवा बिना खाए पिए ही रह जाता? अरे बावली, बुधवा को भूखा कौन रहने देता? आ चल देख। पंडित जी के साथ मंगरी एक पेड़ के नीचे बैठे लड़कों के पास पहुंची तो देखती ही रह गई। एक घेरे में बैठे लड़के खाना खा रहे थे। बुधवा भी उनके बीच बैठा था। उसके सामने एक पत्ते पर रोटी, भात और सब्जी रखी थी। एक लड़का कह रहा था, बुधवा तू रोटी मत लाया कर, तेरी माँ को काम पर जाने में देर हो जाती होगी। पंडित विद्यानंद हंस रहे थे। मंगरी की आंखें सावन भादों की झड़ी बन रही थी। उसने ऊपर की ओर देख हाथ जोड़ लिए। अब वह गांव की असहाय औरत नहीं रही, वह माँ थी, केवल माँ। बुधवा की ही माँ नहीं, उन सब की माँ जो वहाँ जाति पात, ऊंच नीच सब कुछ भूलकर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। रोटियां तथा प्याज की गांठें उनके बीच रखकर बोली, लो ये भी खाओ। बच्चों ने मंगरी को देखा। बुधवा ने कहा, माँ, मेरी माँ। सुनते ही बच्चे गरम गरम रोटियों पर टूट पड़े। बच्चे किलक रहे थे, बुधवा भी चहक रहा था। मंगरी की छाती गर्व से फूल रही थी। उसकी आंखों में ममता की नदी उमड़ रही थी। पंडित जी के मुख पर संतोष की छाया थी। ऐसे भारत के निर्माण के लिए ही तो गांधी जी ने सबके मेलजोल की आवाज़ उठाई थी। पंडित विद्यानंद जी ने भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापक बनना स्वीकार किया था। जहाँ न वर्ग का भेदभाव हो न वर्ण का, ऐसी व्यवस्था लाने के लिए ही उन्होंने यह व्यवस्था चुना था। पेड़ पर कुछ पक्षी बोल रहे थे, मानो कह रहे थे, भाई इस दावत में हमारा भी हिस्सा है। इसके बाद हम इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। कोशना का अर्थ होता है बुरा भला कहना। विधवा का मतलब जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। कुम्हलाया यानी बुझा हुआ। रूसा मटकी, रूठना और मनाना। पछताना का अर्थ है दुखी होना, पश्चाताप। और आंख मिचौनी का मतलब का अर्थ है एक खेल जिसमें एक बच्चा दूसरे छिपे हुए बच्चे को ढूंढता है। बाय एक रोग जिसमें जोड़ दुखने लगता है। पैरों में पंख लग जाना, बहुत तेज। पसीने से तरबतर, पसीने से भीगी हुई, सकुचाकर यानी शर्माकर। बावली का अर्थ है पगली यानी प्यार का शब्द है। और आँखों के सावन भादों की झड़ी लगना यानी आँखों में सावन भादों की झड़ी लगना का अर्थ है बहुत अधिक आंसू बहना। किलकना का अर्थ है खुशी से चिल्लाना। गर्व से छाती फूलना, बहुत अधिक खुश होना। ममता की नदी उमड़ना, बहुत अधिक प्यार होना। और संतोष, जो मिले उसी में प्रसन्न रहना। निर्माण यानी बनाना। वर्ग भेद यानी अमीर गरीब में अंतर, यानी गरीब अमीर में अंतर। वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है प्रबंध यानी इंतजाम। वर्ण भेद का अर्थ है जाति पाति का अंतर। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। इसमें सबसे पहले हम अभ्यासकार पे आते हैं। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो पहला प्रश्न का है, मगरी अपने आप को क्यों कोस रही थी? क्योंकि वह अपने बेटे बुधवा के लिए खाना नहीं बना पाई थी, यानी उसके घर में आटा ख़त्म हो गया था तो खाना नहीं बना पाई थी, इसीलिए वो अपने आप को कोस रही थी। फिर खा है, मगरी पाठशाला क्यों गई? मगरी पाठशाला अपने पुत्र बुधवा को खाना देने गई, यानी रोटी देने गई। गा है, पाठशाला में मगरी ने जो देखा क्या वह सही हो रहा था? तो हाँ। यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि पाठशाला में उसने देखा कि बिना किसी जाति के भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के, यानी जाति पाति के भेदभाव के बिना ही मगरी सब बच्चों के बीच बैठ करके खाना खा रहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, लिखित
ये तो मौखिक है, मौखिक तो हमें ऐसी मौखिक बता देना है, कहानी को पढ़ना है, कहानी को सुनना है 1-2 बार, इसके बाद हमें इसका उत्तर पता चल जाएगा। मौखिक में हम इसको बता देंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लिखित पर। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का बुधवा बिना खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए चला गया। खेत पर, जंगल में, पाठशाला में। तो कहाँ चला गया? पाठशाला में। इसके बाद खा है मगरी की आंखों में ममता की नदी उमड़ रही थी, क्योंकि बुधवा प्रथम श्रेणी में पास हुआ था, क्योंकि बुधवा ने उसका सिर नीचा कर दिया था, क्योंकि सभी बच्चे बुधवा के साथ बिना किसी भेदभाव के खा पी रहे थे। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे बुधवा के साथ बिना किसी भेदभाव के खा पी रहे थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं। अगला है गा। यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें मेल जोल से रहना चाहिए, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझना चाहिए, भेदभाव को बनाए रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हमें मेल जोल से रहना चाहिए। इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके प्रश्न उत्तर हमने कॉपी पर नोट कर रखे हैं, इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इस कहानी का नाम नया उजाला क्यों रखा गया है। तो इसका उत्तर है कि इस कहानी का नाम नया उजाला इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कहानी के माध्यम से समाज में फैले अमीर गरीब जाति पात के भेदभाव को दूर करके एक दूसरे से मेल जोल से रहने की सीख देती है। अब आगे है प्रश्न संख्या 2। बुधवा बिना खाए पिए पाठशाला क्यों चला गया। इसका उत्तर है कि बुधवा के घर में आटा खत्म हो गया था, इसलिए वह विद्यालय बिना कुछ खाए पिए चला गया था, पाठशाला चला गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है मगरी ने पाठशाला में जाकर क्या देखा। तो इसका उत्तर है कि मगरी ने पाठशाला में जाकर देखा कि सभी बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे। अगला है आगे प्रश्न है मगरी की आंखें सावन भादों की झड़ी बन रही थी, इस वाक्य का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है कि इस वाक्य का अर्थ है कि जब मगरी विद्यालय पहुंची तो देखा कि विद्यालय में सारे बच्चे बिना किसी भेदभाव के आपस में साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर मगरी की आंखों में आंसू आ गए। आगे आता है वर्ण भेद किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जहाँ जातियाँ या वर्ग व्यवस्था में कोई भेद ना हो उसे वर्ग भेद कहते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। पहला प्रश्न का है बुधवा के बिना कोई खेल यानी चलता जमता, तो यहाँ पे जमता ही ना था। नंबर खा बुधवा को खेलने का बहुत शौक था, ये शौक हो जाएगा, शौक नहीं, शौक तो दुख होता है, शौक था। फिर गा है अब वह गांव की असहाय, ये हो जाएगा असहाय औरत ना थी। आगे है घा मगरी की आंखों में ममता पिता, तो यानी ममता हो जाएगा, ममता की नदी उमड़ रही थी। आगे अंगा है पंडित जी चाहते थे कि भारत में ऐसी व्यवस्था हो कि ना वर्ग भेद रहे ना वर्ण भेद, व्यवस्था अव्यवस्था नहीं व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे। आगे आता है भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न है कि दुर्लभ का शब्द का अर्थ है जिसे पाना कठिन हो। इसी प्रकार इन वाक्यांशों के लिए भी एक शब्द पढ़िए। जो कविता लिखता हो उसको क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। जो दिखाई ना दे उसको अदृश्य कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो वो सर्वव्यापक है। जहाँ पहुँचना सरल हो सुगम। जो कभी ना मरे अमर। जो आँखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष है। आगे है रात में घूमने वाला निशाचर, जिसकी कोई उपमा ना हो वो अनुपम। फिर अगला आता है प्रश्न संख्या 2। उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नाटक इसमें की है दुनिया प्यारी, कुछ हमको समझाओ, इस पर भी ध्यान दो, छोटी छोटी बातों से जीवन सुखी बनाओ। तो इसमें से हमें एक भरना है, तो हम इसमें जो सही है वो हम कारक चिन्ह लिख देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या 3। लिंग परिवर्तन कीजिए। तो नाटक का नाटिका, नारी इसका नर, दर्शक दर्शिका,
अभिनेता, अभिनेत्री, कवि, कवयित्री, नट, नटी, ये दिया गया है। इसी में से हमें देख करके सही लिखना है, चुन करके। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4। दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण या विशेष शब्द छांटकर लिखिए। जीवन सुरक्षित बनाएं, यानी पहला दिया गया है, पहला वाक्य का जीवन सुरक्षित बनाएं, तो यहाँ पे जीवन विशेषण हो गया और सुरक्षित विशेष हो गया। आगे आता है खा, नाटक की है दुनिया प्यारी, तो यहाँ पे दुनिया जो है विशेषण है और प्यारी विशेष है। अब गा, कीमती जल को बचाएंगे, तो जल क्या है, ये विशेषण है और कीमती ये विशेष है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।